दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। वो जब भी देते हैं छप्पर फाड़ी के देते हैं और आपके कर्मों के हिसाब से देते हैं। दोस्तों, कर्मों के देवता शनिदेव महाराज ने यह संकेत दे दिए है कि आज ही के दिन शाम 6 बजे बाद आपके गृह गोचर में बाद परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके बाद आप लोगों की बंद किस्मत का ताला अपने आप खुल जाएगा। बरसों पुराना रुका कार्य भी सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हर अच्छाई के साथ कुछ बुराइयां भी साथ आती है। भगवान शनिदेव ने संकेत दिया है, आपको आने वाले कुछ दिनों में ऐसी ही बुरी चीजों से आपको सामना करना होगा। दोस्तों, आप जरा ध्यान से सुनो। आने वाले 24 घंटे में घर में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बड़ी विपत्ति आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और यह घटना इतनी जबरदस्त होगी कि देखकर आपका पूरा शरीर कांप उठेगा। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने आपके घर की खुशियों को नजर लगा दी हो। शायद जाने अनजाने में आपसे ऐसी कोई गलती हो गई हो जिसका असर अब सामने आने वाला है। आपको लगता होगा कि आपके आसपास सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति आपको अपना सबसे करीबी लगता है वही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जब ये लोग सीधे तौर पर आपको हराने में नाकाम हो जाते हैं तो वे छल कपट का सहारा लेते हैं। और अब तो हद ही हो गई है, क्योंकि उन्होंने भगवान की मर्यादा को भी लांघ दिया है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है कि भोलेनाथ खुद न्याय करेंगे। भगवान सबकी कुंडली पर नजर डाल रहे हैं और सही गलत का फैसला अपने हाथों से करेंगे। अब ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो पाप के रास्ते पर चल रहे थे। उनके लिए बड़ा झटका आने वाला है। देखना, जिन लोगों को दूसरों का भला करना नहीं आता, वे अब अपनी करनी का फल जरूर भुगतेंगे। ईश्वर को कोई छल से नहीं जीत सकता। उनके फैसले तो इंसान की नीयत को देखकर होते हैं। अगर नीयत में खोट होगी तो सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। ये बात शायद कड़वी लगे, लेकिन यह सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगले 2 दिनों में आपके घर में कोई परेशानी आएगी या कोई खुशखबरी। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ भी होगा वह भगवान शनिदेव का भेजा हुआ संकेत होगा। इसे गलत मत समझना, बल्कि इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना। याद रखना, यह घटना उन्हीं लोगों के जीवन में आती है जिन्हें किस्मत ने खास बनाया है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके अंदर आगे बढ़ने की योग्यता नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। मेहनत करने वाला इंसान करोड़पति ही नहीं, अरबपति भी बन सकता है। हमें दूसरों की बेकार बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, एक बार जोर से जय शनिदेव का जयकारा जरूर लगाए। दोस्तों, जीवन में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो केवल बातें बनाते हैं, लेकिन मेहनत करने से डरते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ आसानी से मिल जाए, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान केवल मेहनत करने वालों का साथ देते हैं। वे हमारे लिए मेहनत नहीं करेंगे, ये काम तो हमें खुद करना पड़ेगा। भगवान तो तभी मदद करते हैं जब हम खुद आगे बढ़ने का साहस दिखाते हैं। जो लोग इस सच को समझ जाते हैं वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है और आप भी इसे समझने की कोशिश करें। याद रखो, मेहनत का फल जरूर मिलता है और सही नियत वाले इंसान को भगवान कभी निराश नहीं करते। बस अपने कर्मों पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। ऐसा लग रहा है कि आपके ग्रह गोचर में कुछ उथल पुथल होने वाली है और यह स्थिति आपको किसी बड़ी गलती की ओर धकेल सकती है। अगर आप लापरवाही करते रहे तो इसका परिणाम सिर्फ आज नहीं, बल्कि पूरी उम्र तक भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस समय किसी भी तरह की कमजोरी या अनदेखी मत करना, वरना पछताना पड़ेगा। हालांकि एक अच्छी खबर भी है। भोलेनाथ आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आने वाले हैं और उनका कदम आपके घर में बहुत जल्दी पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस मौके का फायदा उठाने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों को समझ गए और इन्हें सही से अपनाया तो यकीन मानिए, आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सब कुछ अपने आप भरा पूरा हो जाएगा। यह अवसर सभी को नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो इस जानकारी को सही समय पर समझ लेते हैं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें यह मौका जरूर मिलने वाला है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, पैर छूने को भी तैयार हूं कि इस जानकारी को हल्के में मत लेना। यह वीडियो
आपके जीवन में एक वरदान साबित हो सकता है और आपको हर तरह की परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है और घर के बाकी जरूरी कामों को कुछ समय के लिए छोड़कर इस जानकारी को ध्यान से सुनना है। इसे पूरी तरह समझो और इसका पालन करो। और हां, इस बात का ध्यान रखना कि इस जानकारी की भनक पड़ोसियों को न लगे, वरना वे इस मौके का गलत फायदा उठा सकते हैं और आपको बेवकूफ बना सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब थोड़ी सी समझदारी हमारी किस्मत बदल सकती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कुछ पल के लिए बाकी सब कुछ भूल जाओ और इस संदेश को पूरी तरह समझने में ध्यान लगाओ। याद रखना, यह अवसर बार बार नहीं आता और इसे गंवाना सही नहीं होगा। भोलेनाथ की कृपा से यह समय आपके लिए बहुत खास होने वाला है, बस इसे पहचानना जरूरी है। दोस्तों, जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय हो शिव शंकर 4 बार लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे। मुझे आप सभी से यही उम्मीद है और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से जुड़ जाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आप लोगों को भगवान पर भरोसा इतना होना चाहिए कि जब आपकी इच्छाएं पूरी ना हो तो यह समझ लें कि यह उनकी इच्छा है, और जब आपकी उम्मीदों से कम मिले तो जान लें कि ईश्वर की कृपा आप पर बरस चुकी है। जीवन में कई लोग होते हैं जो कल की चिंता में अपना आज बर्बाद कर देते हैं, लेकिन याद रखना, कल क्या होगा इसकी चिंता में मत पड़ो। जो आज है वही सबसे कीमती है, उसी में खुश रहना सीखो। भगवान ने जो दिया है वही बहुत कुछ है। अगर इंसान अपनी मौजूदा स्थिति में संतुष्ट रहना सीख ले तो उसे कभी दुख नहीं होगा, कभी दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान अपने भक्तों को हमेशा वह सब कुछ देते हैं जिसकी उन्हें वास्तव में जरूरत होती है। इसलिए भविष्य की फिक्र मत करो, बल्कि ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि वह कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तुम दूसरों पर जितना विश्वास रखते हो उससे कई गुना ज्यादा भरोसा भगवान पर करो, क्योंकि वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। दोस्तों, जीवन में कभी भी दूसरों के हक का न खाओ, क्योंकि ईश्वर हर चीज देख रहे होते हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे भी छीनने में देर नहीं लगेगी। भगवान वही देते हैं जो हमारे भविष्य के लिए सही होता है। इसलिए यह मत सोचो कि ईश्वर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, बल्कि यह समझो कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। अब सबसे अहम बात, आने वाले 2 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत खास होने वाला है। भगवान तुम्हें वह देने वाले हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह वही चीज होगी जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे थे। यह खुशखबरी तुम्हारी झोली में आने वाली है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी मुसीबत भी किसी के घर दस्तक देने वाली है। यह मुसीबत उन्हीं लोगों के लिए होगी जो तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहे थे, जो तुम्हारे दुश्मन थे और हमेशा तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। अब समय आ गया है कि भोलेनाथ खुद न्याय करेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें दुख पहुंचाया, अब वही लोग अपनी करनी का फल भुगतने वाले हैं। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे जीवन में मुश्किलें खड़ी की, अब खुद इतनी बड़ी परेशानी में फंसने वाले हैं कि उनका पूरा परिवार इस संकट का शिकार होगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है और भगवान उन्हें उनके कर्मों की सजा देने वाले हैं। जहां तुम्हें सफलता मिलेगी, वहीं तुम्हारे दुश्मनों के जीवन में दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। जो लोग तुम्हें रोता देखना चाहते थे, अब वे खुद आंसू बहाएंगे। भोलेनाथ अब उनके जीवन में ऐसी मुसीबत भेजेंगे कि वे पछताएंगे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। याद रखना, इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हर किसी को अपने किए का फल भुगतना ही पड़ता है। तुमने भी अपने जीवन में कई ऐसे लोग देखे होंगे जो तुम्हें अपना बनकर धोखा दे रहे थे, तुम्हारी तरक्की रोक रहे थे, तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब भगवान शिव उन सभी लोगों को सबक सिखाने वाले हैं। आने वाले 2 दिनों के भीतर तुम देखोगे कि कैसे एक एक बाधा अपने आप दूर होती चली जाएगी। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, अब वे खुद अपने बुरे कर्मों का फल भोगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में सफलता कदम कदम पर मिलने वाली है। तुम्हारा हर काम बिना किसी रुकावट के पूरा होगा, क्योंकि तुम्हारे रास्ते के कांटे अब हटाए जा रहे हैं। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे अब पूरी होंगी और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, वे खुद बर्बाद होते हैं।
अब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन कैसे मुसीबत में फंस रहे हैं। यह सब भगवान शिव की लीला है, जो हमेशा सत्य के साथ होते हैं। इसलिए भरोसा रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि भगवान का न्याय कभी गलत नहीं होता। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपके जीवन के सारे संकट दूर होने वाले हैं। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा बरसने वाली है कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। हर एक समस्या जो आपके जीवन में अड़चन बनकर खड़ी थी, वह पूरी तरह से समाप्त होती नजर आएगी। अगर आपके जीवन में किसी भी कार्य को लेकर रुकावटें आ रही थीं, बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब वह कार्य आसानी से बनते हुए दिखाई देगा। यह वो समय है जब हर एक अधूरा सपना पूरा होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप सरकारी योजना में निवेश करने का सोच रहे थे, तो अब समय आपके लिए बहुत शुभ है। आपका यह निवेश आपको बड़ा लाभ देगा और भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। जिन लोगों के सिर पर कर्ज का बोझ था और वह इस वजह से मानसिक रूप से परेशान थे, उनके लिए भी यह समय वरदान साबित होगा। आपके जीवन में अब ऐसी स्थिति बन रही है कि आप उस कर्ज को चुकाने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे। भोलेनाथ की कृपा से धन की वृद्धि होगी और आपको ऐसी आय के स्रोत मिलेंगे जो आपके कर्ज को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इस शुभ समय में आपके परिवार के सभी सदस्य आपका साथ देंगे और आपको हर कार्य में भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ आनंदित समय बिताएंगे। जो पल आपके हाथ में आने वाले हैं, वे आपकी जिंदगी में यादगार साबित होंगे। यह वह समय होगा जब परिवार में एकजुटता और प्रेम की भावना और भी मजबूत होगी। आपको कहीं दूर से किसी प्रियजन या सगे संबंधी से एक विशेष उपहार मिलने वाला है, जो आपके लिए सौभाग्य का प्रतीक साबित होगा। यह उपहार न केवल आपके मन को प्रसन्न करेगा, बल्कि आपके जीवन में किसी नई शुरुआत का संकेत भी लेकर आएगा। इन 2 दिनों के भीतर आपको अचानक से एक लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और यह यात्रा आपके जीवन में बहुत खास साबित होगी। इस यात्रा के दौरान आपको नए नए लोगों से संपर्क होगा, जिनमें से कुछ लोग आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे और आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे। यह यात्रा आपके करियर और व्यवसाय में भी नए अवसरों को जन्म देगी। जो लोग रोजगार की तलाश में लंबे समय से भटक रहे थे और निरंतर प्रयास कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। भोलेनाथ की कृपा से आपका यह प्रयास अब सफल होगा। आपको जल्द ही एक अच्छी नौकरी या व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलने वाला है, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आप किसी खास प्लानिंग या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो अब वह योजना भी पूरी होते हुए दिखाई देगी। आपको अपने कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी और आपका नाम भी रोशन होगा। यह समय आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा, जहां से आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। इन 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में ऐसे भाग्यशाली संयोग बनने वाले हैं, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन हर दृष्टि से समृद्ध होने वाला है। अब आपको अपने हर कार्य में सफलता, धन, सम्मान और खुशियां मिलेंगी। तो दोस्तों, इस शुभ अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते रहें। जय हो शिव शंकर जी की लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। यह समय आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लेकर आने वाला है। अगर आप रोजगार की तलाश में थे, तो अब आपकी यह समस्या समाप्त होने वाली है। अब आपको किसी भी चीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको एक स्थायी और लाभदायक रोजगार मिलेगा, जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। आने वाले दिनों में करियर और कारोबार को लेकर सिद्ध योग बन रहे हैं। हो सकता है आपको इस चीज में सफलता प्राप्त हो। यदि आप किसी नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर की तलाश में थे, तो अब वह अवसर आपके सामने आएगा। नवीन रोजगार की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और अटके हुए कार्यों में भी प्रगति देखने को मिलेगी। सट्टा और सरकार से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और समाज में आपकी पहचान और ऊंचाई बढ़ती हुई नजर आएगी। दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति अब मजबूत होती दिख रही है। आने वाले समय में आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आपका संचित धन बढ़ेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप सफलता प्राप्त करके अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। व्यापार में भी अपेक्षित लाभ होगा, जिससे आपको संतोष और प्रसन्नता मिलेगी। मित्रों, यह समय आपके जीवन में संपन्नता और उन्नति लेकर आएगा, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अति लालच में न पड़ें। जो भी आपके पास है उसी में संतोष रखना सीखें, क्योंकि अधिक लालच कभी कभी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में खुशहाली। भोले बाबा अब आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं। आप जितना भी चाहते थे उससे अधिक आपको मिलने वाला है। परिवार की सभी जरूरतें पूरी होंगी और पूरे घर में आनंद और उल्लास का माहौल बनेगा। परिवार का हर सदस्य इस खुशी में झूम उठेगा और यह समय आपके जीवन की सबसे यादगार खुशियों में से एक होगा। दोनों हाथ खोलकर तैयार रहें, क्योंकि अब बटोरने का समय आ गया है। भोलेनाथ की कृपा से अब आपका जीवन समृद्धि और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो इस दिव्य अवसर को पहचानें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी सफलता के इस नए अध्याय की शुरुआत करें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के खास उपाय की। दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए कई प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और शनि दोष से राहत दिलाते हैं। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि देव का ध्यान करें। इस दिन शनिदेव को तिल, उड़द, लोहे का सामान और तेल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते या कौवे को रोटी खिलाना और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। शनिवार को शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कष्ट नहीं देते। इसके अलावा इस दिन तेल से बने व्यंजन गरीबों को खिलाना और अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य करना भी शुभ परिणाम देता है। यदि कोई व्यक्ति साढ़े साती या ढैया से प्रभावित है तो उसे शनिवार के दिन लोहे की अंगूठी मध्यमा उंगली में पहननी चाहिए और किसी निर्धन व्यक्ति को काले कपड़े दान करने चाहिए। इसके साथ ही इस दिन शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करने से शनि देव का क्रोध शांत होता है। शनि से जुड़े दोषों से बचाव के लिए शनिवार को साबुत उड़द की दाल, काले तिल या सरसों का तेल दान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इन उपायों को श्रद्धा और समर्पण भाव से करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति